नमस्कार दोस्तों, मेरी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एम इज़ आर इसका दूसरा पार्ट देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आई के साथ एम आता है, ही, शी, इट या कोई भी नाम के साथ इज आता है और यू, वी, दे इनके साथ आर आता है। तो हमने ये सब पिछली क्लास में सीखा था। तो आज हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य क्या होता है ये जानेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में सब में पहले हम, जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था, सब में पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कोई भी नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या किसी का नाम भी हो सकता है। और उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से एम इज आर आता है और उसके बाद कोई भी नाउन या एडजेक्टिव या आईएनजी वाला वर्ब आ सकता है। और जैसे कि हमने कहा था, आई के साथ एम आता है, आई सब्जेक्ट है और उसके बाद एम आता है आई के हिसाब से। फिर शी के साथ इज आता है और वी के साथ आर आता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में सब में पहले सब्जेक्ट लिखा गया है और उस सब्जेक्ट के हिसाब से एम इज आर को लगाया गया है। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं वो जानेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस में सब में पहले सब्जेक्ट आता है, जो कि नाउन या प्रोनाउन या कोई भी नाम हो सकता है। उसके बाद उस सब्जेक्ट के हिसाब से एम इज आर आता है और नेगेटिव सेंटेंस में एम इज आर के बाद हम नॉट लगाते हैं। यहाँ पे नॉट एक नेगेटिव वर्ड है जो कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। उसके बाद आता है कोई भी नाउन या कोई एडजेक्टिव। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, आई एम नॉट, शी इज नॉट, वी आर नॉट, ये सब नेगेटिव सेंटेंस है। सब में पहले आ रहा है सब्जेक्ट, जो कि है आई, शी, वी। उसके बाद इस सब्जेक्ट के हिसाब से एम इज आर आ रहा है और हम एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम एम इज आर के बाद नॉट लिखते हैं। तो चलिए इसके बाद आता है प्रश्न वाक्य। प्रश्न वाक्य में सब में पहले हम एम इज आर को लिखते हैं, यानी सब में पहले हम टू बी वर्ब को लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यानी कोई भी नाम हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है या कोई नाउन हो सकता है और उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, एम आई, इज शी, आर वी, ये सब क्वेश्चन सेंटेंस है। और जैसे कि हमने कहा था, क्वेश्चन सेंटेंस में एम इज आर ये तीनों सब में फर्स्ट आते हैं और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, जो कि है आई, शी या वी या कोई भी नाउन या नाम हो सकता है। और ये जो एम इज आर आ रहा है ये सब सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम आता है, अगर सब्जेक्ट शी, ही, इट है तो इज आता है और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे है तो आर आता है। तो चलिए अब उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था, समय पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर और उसके बाद आता है नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में है शी इज ए टीचर और नेगेटिव में आता है शी इज नॉट ए टीचर। जैसे कि हमने कहा था, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है एम इज आर, उसके बाद आता है नॉट और ये नॉट इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। और प्रश्न वाक्य में सब में पहले आता है एम इज आर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इज आया है। इज क्यों आया है? क्योंकि शी इज के साथ आता है, इसलिए हम इज शी अ टीचर इज पहले लिखते हैं प्रश्न वाक्य में, उसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं, यानी जो कि सब्जेक्ट होता है। और दोस्तों इसी तरह से आई एम हैप्पी, जैसे कि हमने कहा था
आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के हिसाब से आता है एम इज आर। आई के साथ जो आता है वो है एम, आई एम हैप्पी। और नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट हैप्पी, सब में पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से एम इज आर आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो उसके बाद एम आया है। और एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट लगाते हैं, तो ये सेंटेंस आई एम नॉट हैप्पी एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और प्रश्न वाक्य क्वेश्चन सेंटेंस को बनाने के लिए सब में हम एम इज आर लगाते हैं, उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है और एम इज आर जो है वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे आई आया है इसलिए हम एम लगाए हैं और एम आई हैप्पी ये एक प्रश्न वाक्य है। और इसी तरह से यू आर ब्यूटीफुल, सब में पहले पॉजिटिव सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट जो कि है यहाँ पे यू, और यू के हिसाब से हम आर लिखते हैं, यू के साथ आर आता है और उसके बाद एक एडजेक्टिव आ गया है यहाँ पे जो कि है ब्यूटीफुल। और इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नॉट लिखते हैं, सब में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं जो कि है यू, यू के हिसाब से क्या आता है आर, यू आर, और जब हम नॉट लगाते हैं तो यू आर नॉट ब्यूटीफुल, ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद आता है प्रश्न वाक्य। प्रश्न वाक्य में हम आर लगाते हैं सब में पहले, या जो भी सब्जेक्ट है जैसे कि ही शी इट यू वी दे उनके हिसाब से एम इज आर लगाते हैं। यहाँ पे यू है इसलिए हम यहाँ पे आर लगाए हैं। और क्वेश्चन सेंटेंस में सब में पहले आर आता है या एम इज आर आता है तो हम आर यू ब्यूटीफुल यहाँ पे प्रश्न वाक्य बनाए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आप इसी तरह से इंग्लिश से जुड़ी सारी बातें जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपसे कोई भी इंग्लिश से जुड़ी बात मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।